जय जोहार दोस्तों। बैलाडीला के पहाड़ियों में है लोहे का खजाना। केंद्र ने दी खनन विस्तार को हरी झंडी। आदिवासियों ने शुरू किया हार पार का विरोध। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित बैलाडीला की पहाड़ियों से अब और लोहे की हायस निकाला जा सकेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विशेषज्ञ समिति ने दंतेवाड़ा जिले के इस वन क्षेत्र में खनन विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी को 867.92 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति मिल गई है। अब एनएमडीसी का वार्षिक उत्पादन 11.30 मिलियन टन से बढ़ाकर 14.50 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा वेस्ट उत्खनन की क्षमता में बढ़ोतरी की गई। सरकार के इस कदम से खनन प्रक्रिया में तेजी से आएगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसके प्रति नाराजगी भी बढ़ गई है। हजारों साल पेड़ों और जल स्रोतों पर संकट। स्थानीय आदिवासियों ने कोला मर से तबाह हो जाएगा हमारा जंग। केंद्र सरकार के इस फैसले का स्थानीय आदिवासी समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठन खड़ा विरोध कर रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन विस्तार से बैलाडीला के प्राचीन जंगलों, दुर्लभ वन्य जीवों, स्थानीय नदी नालों को अपूरणीय क्षति होगी। 5 जनवरी से दंतेवाड़ा में युवाओं और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मशीनों की खुदाई से पहाड़ों की सुंदरता और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आदिवासियों के लिए केवल संसाधन नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र भी है। जल स्रोतों के सूखने पर हजारों साल पेड़ों की कटाई की आशंका ने इस विरोध प्रदर्शन को और भी उग्र बना दिया है। आगे और तेज हो सकता है आंदोलन। बैलाडीला में खनन की इस मंजूरी ने छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की बहस को एक बार फिर गरमा दिया है। एक तरफ जहां सरकार और कंपनी देश की अर्थव्यवस्था में लोहे के योगदान और राजस्व की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जनता अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए गुहार लगा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ विरोध प्रदर्शन और भी उग्र रूप ले सकता है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने भी आदिवासियों के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ देखना होगा कि सरकार इस विरोध को कैसे शांत कर